अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूरोप विद वकास असलम। आज की जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली डीएई वालों के लिए है, क्योंकि डीएई वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि आप हमारा एडमिशन करवाएं या आप हमें गाइड करें कि किस तरह हमारा एडमिशन जो है ना हो जाएगा। डीएई के पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जेकेयू यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने तो एप्लीकेशन ही रिसीव नहीं करते ना, कि अगर आपने पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से या पॉलिटेक्निकल डिग्री की हुई है या इसको टेक्निकल डिग्री ऑन अदर वर्ड के डीएई कहते हैं हम, वो एक्सेप्ट नहीं करते मैट्रिक के बाद की। ठीक है, तो इसमें अब क्या ऑप्शंस हैं जो डीएई वाले हैं। तो उसमें यह है कि मैंने आप लोगों को बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जो हैं उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ को जो हैं डीएई वालों को एडमिशन देते हैं, वो भी इस बेस पे देते हैं अगर आपकी डीएई और उनका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली सेम है। अब मसला यहाँ पे फिर ये एक आ जाता है कि जो मैकेनिकल वाले हैं और सिविल वाले हैं वो क्या करें, और यहाँ जिन्होंने प्योर इलेक्ट्रिकल में डीएई किया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट नहीं है वो क्या करें। क्योंकि जब हम ऐसा देखते हैं तो बैचलर लेवल पे इंग्लिश के सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं, जो एक तो प्योर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बन जाता है और दूसरा जो है प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड बन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ मेजर पार्ट। ठीक है, तो अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स उस हिसाब से कम है डीएई में तो वो भी आपको एडमिशन नहीं देते। तो इस तरह करके बहुत ज़्यादा जो है ना लिमिटेशन आ जाती हैं बच्चों की कि अब वो किस फील्ड में जाएं, क्या करें। तो थोड़ी सी जो है उसमें अब ऑप्शंस जो हैं ऑस्ट्रिया के लिए, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें स्पेसिफिकली डीएई और ऑस्ट्रिया की ही बात करूंगा। ठीक है, तो डीएई के हिसाब से अगर ऑस्ट्रिया में फिर देखा जाए ना तो आपको मतलब डीएई के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो इस तरह कवर नहीं होंगे, मतलब आपको डायरेक्ट बीएससी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उसमें फिर ऑप्शंस हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है ना आपको वो एक साल का फाउंडेशन कोर्स करवाती हैं अगर आप इंग्लिश में जाना चाहते हैं। लेकिन अब फिर मसला ये आता है कि जब आप फाउंडेशन कोर्स में जाएंगे तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है बेसिक उसमें ये है कि आपसे वो फीस लेंगे उसकी। सॉरी, तो फीस अगर बात करी जाए फीस की तो वो नॉर्मली 4000 से लेके 7000 यूरो पर ईयर तक की वो फीसिस हैं। और ये जो हैं अब उसमें प्लस पॉइंट ये है सिर्फ इतना सा कि अगर आप फाउंडेशन कोर्स करते हैं इंग्लिश में तो आपको आगे ऑप्शंस आते हैं सिर्फ यही किया हुआ है आपने और आप A2 जर्मन लैंग्वेज कर लेते हैं, फिर आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो भाई वो जैसे आप सभी को पता है तकरीबन जो है 27 कोर्सेज टोटल हैं, जिसमें से 4 स्पेसिफिक है जो कि डायरेक्ट बीएससी के रिलेटेड ना इंग्लिश इंटरनेशनल कोर्सेज हैं। 27 कोर्सेज हैं टोटल अगर आप सर्च करें ऑस्ट्रिया के जो जो ऑफर हो रहे हैं टोटल कम्बिनेशन में ला के। और फिर सिर्फ 4 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि नॉर्मली जो है ना सॉफ्ट टारगेट समझे जाते हैं, उसमें सिर्फ एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इसका मतलब ये है कि जो डीएई वाले हैं वो सिर्फ एक में अप्लाई करें और वो भी डीएई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। अब अगर आप जर्मन की A2 कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 2 इयर्स जो है मतलब अब आपके पास जो लिमिट है होगी ना इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को चूज करने की वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि A2 के बाद आपको यूनिवर्सिटी बाय लॉ जो है आपको एडमिशन देगी कि अगर आप यहाँ आके B1 और B2 करते हैं तो वो आपको आगे फर्दर बीएससी में कंटिन्यू करवाएंगे स्टडीज। ठीक है, इस तरह मतलब वो कंडीशनल एडमिशन होता है कि पहले 2 सेमेस्टर आके लैंग्वेज सीखनी है। तो ये एक पाथ है कि A2 करें पाकिस्तान से और देन आप यहाँ पे आके ना आगे फर्दर उसके ना जो है 2 सेमेस्टर पढ़े लैंग्वेज को, और आप किसी भी फील्ड के हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर आगे फर्दर कर सकते हैं। इसमें एक एडवांटेज ये है जो लोग अभी जिन्होंने कुछ सिविल किया है, मैकेनिकल किया है, इलेक्ट्रिकल किया है, XYZ जो भी किया है, और अब वो कहते हैं कि यार हमारी फील्ड का इतना ना मजा नहीं है या स्कोप नहीं है, अब हम चेंज करना चाहते हैं। अगर तो एफएससी होती वो डायरेक्ट चेंज कर सकते थे। अब उन लोगों को इसी पाथ के थ्रू आना चाहिए कि वो A2 करें पाकिस्तान से और A2 करके फिर एडमिशन अप्लाई करें। और वो जब अप्लाई करेंगे तो लैंग्वेज कोर्सेज के साथ साथ वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक एक सब्जेक्ट ना एडिशनल 3 क्रेडिट पॉइंट का वो पढ़ेंगे, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा उनकी या 1.5 घंटा उनकी क्लासेस हुआ करेगी
और ये फ्री ऑफ कास्ट इंक्लूडेड होता है लैंग्वेज कोर्स के साथ, अगर आप कोई लैंग्वेज के साथ कोई आप सब्जेक्ट की किताब पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अब वो इस तरह करके मैनेज करें तो उसमें ये होगा कि फिर आपका जो डेफिशिएंसी है, स्पेसिफिकली मैथ की डेफिशिएंसी तो नहीं होगी आप लोगों को सिर्फ होगी केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। ठीक है, और डीएई में मैथ जो है एक मेजर सब्जेक्ट है, वो पढ़ाते ही हैं, तो उस तरह आप करके वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया कि आपने A2 कर लिया, और A2 करने के बाद आप जो है एडमिशन अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जब यहाँ पे आपका वीजा लग जाता है तो आप लैंग्वेज कोर्स वाले 2 सेमेस्टरों के साथ साथ आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी एक एक सब्जेक्ट साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आपकी वो डेफिशिएंसी भी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव हो जाएगी, और आप किसी भी फील्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी में आगे जो है ना अपने मामला कर सकते हैं। अब दूसरी जो स्ट्रीम है कि आप चाहते हैं कि नहीं मैंने इंग्लिश में ही करना है, तो मुझे जो है जर्मन नहीं पसंद, तो उसके लिए ये है कि आपको फिर फाउंडेशन कोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स का ये जो हिसाब किताब है कि तकरीबन जो है ना टोटल पूरे ऑस्ट्रिया में 125 के करीब सीट्स हैं। ठीक है, और उसमें भी जो है 4 यूनिवर्सिटीज में है सिर्फ ये फाउंडेशन कोर्स, और उसमें भी वो स्पेसिफिकली 2 तो उसमें आइल्स मांगती हैं। तो अब अगर आप करना चाहते हैं, सीरियस हैं, और आपके पास तकरीबन 7,000 यूरो के करीब फीस देने के लिए है 1 साल की, तो फिर जो फाउंडेशन कोर्स इज अ चॉइस फॉर डीए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि वो आपको पहले साल ना अगर आपकी इंग्लिश में है तो आपको एडिशनल जर्मन के ना 2 सब्जेक्ट भी करवाएंगे, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो है ना वो भी साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी एफएससी है ना, समझ लें एफएससी का 1 साल आपका रिवाइज करवाएंगे, ताकि आपकी जो है ना कैपेसिटी वो इक्विवेलेंट हो जाए। कितना टफ होता है ये भी कुछ लोगों का क्वेश्चन है, तो चले मैं उसका भी जो है ना आंसर आप लोगों को इसी में बता देता हूँ। तो भाईजान टफ इस तरह होता है कि एफएससी पार्ट 1 के इक्विवेलेंट तकरीबन इक्विवेलेंट जो है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट होंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के, और एफएससी पार्ट 2 के इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेटली जो सब्जेक्ट है ना वो आपके सेकंड सेमेस्टर में होंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो है ना इनका इंटरेक्टिव स्टडीज का प्रोसीजर होता है। तो इंटरेक्टिव स्टडीज में ये होता है कि आपने लर्निंग बाय डूइंग, मतलब आपको ना जैसे आपने डीएई में प्रैक्टिकल कर करके सीखा है, इसी तरह ये जो यहाँ पे करवाते हैं ना ये प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादातर पढ़ाते हैं। मतलब क्लास कोई भी क्लास ऐसी नहीं होगी जिसमें टीचर अपने साथ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वो सामान नहीं लेके आएगा और क्लास के अंदर वो आपको शो ऑफ नहीं करवाएगा, या एनिमेशन वीडियोस के अंदर। तो इस तरह वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव स्टडीज़ होती है, तो उसमें इतना ज़्यादा टफ लगता नहीं है। बस ये है कि आपने इंग्लिश में फिर एग्ज़ाम देना है, तो इंग्लिश आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर आप वाकई डीए के थ्रू इसी स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो आपको फिर आइल्स करना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द वीडियो समराइज करते हैं छोटी छोटी जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि पहला पाथ A2 जर्मन लैंग्वेज, और फिर आके 2 सेमेस्टर यहाँ पे लैंग्वेज के करें और अपना साथ डेफिशिएंसी सब्जेक्ट्स को कवर अप करें। तो ये है कि नॉर्मल पाथ के थ्रू लैंग्वेज कोर्स। सेकंड है आपको थ्रू फाउंडेशन कोर्स, उसमें ये होगा कि आपको लैंग्वेज भी करवाएंगे और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो फिर कंडीशन टू पासिंग क्राइटेरिया है कि अगर आप वो उनको 50% से पास नहीं करते तो आपको आगे के मामला जो है ना वो मतलब आगे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपको 50% से करना है, और जितने नंबर आपके आएंगे फाउंडेशन कोर्स में, अगर लाइक आपके 95 या इस तरह कोई अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं, या 80 भी आ जाते हैं 75 से ऊपर ऊपर, तो आप फिर अपनी चूज ऑफ द फील्ड में मतलब जा सकते हैं, उसमें भी स्विच कर सकते हैं। तो लैंग्वेज करें, लैंग्वेज करके सेम स्ट्रीम में रहें, या लैंग्वेज के साथ एडिशनल सब्जेक्ट करके आप स्ट्रीम अपनी चेंज कर लें, या फाउंडेशन कोर्स करें और किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो ये जो मामला है ना ये आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर डीएई वालों के कि क्या करें हम, ये मैं टोटल इंशाल्लाह जो है ये वीडियो में डिटेल के साथ अब आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इसमें अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर चैट में लिखें, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ग्रुप में भी स्पेसिफिकली हम इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और आप सभी लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी की भी इनपुट चाहिए होती है हमें कि हम जो है दूसरे स्टूडेंट्स की क्यूरीज को जो आपको पता है आपने हमारे साथ डिस्कस की हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह जो है ना मिल मुल के एक दूसरे की हेल्प के साथ हम जो अपने प्रोसेस जो है वो फॉरवर्ड करेंगे। तो अल्लाह ताला खैर रखे, इंशाल्लाह आगे फर्दर जो है यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। तो डीई वाले जो बंदे हैं ना वो डिसहार्ट ना हो
आपके पास ये सेकंड स्ट्रीम है। मतलब फर्स्ट स्ट्रीम ये है कि अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए वेल एंड गुड बीएससी में, अगर नहीं होता तो आपके पास लैंग्वेज कोर्स का ऑप्शन है, आपके पास जो है फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन है। तो आप ये वाले कोर्सेज चूज करें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला खैर व आफियत से आपका जो है आगे से प्रोसेस करें। हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिए, हमें आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो अल्लाह ताला खैर करे आप सबकी जो है ख्वाहिशात के किसी तरह किसी एडमिशन में किसी यूनिवर्सिटी में आपका हो जाए, तो अल्लाह ताला आपकी भी सभी की मदद करे। और मेरी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए आप सभी को जो है जल्द से जल्द ऑस्ट्रिया में स्टडी वीज़ा पे आने का आपकी किस्मत में हो। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। फर्दर मोर वही जो बात है लास्ट पे मैं कहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना तो हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, समझ लें। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की जो है ना हमें एक चुस आती है कि एक क्या कहते हैं उसको, शौक पैदा होता है। ठीक है, तो आप लोगों की जो हेल्प है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय।